आज की कहानी जो है ऐसी कहानी है जिसे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप चौंक जाएंगे कि आखिर ऐसे कैसे होता है। विद्या का मंदिर स्कूल को कहा जाता है। वहाँ पे आप अपने बच्चों को सुरक्षित और महफूज समझते हैं। वहाँ आज आज की कहानी में एक प्रिंसिपल ने अपने एक नहीं दो नहीं कुल 80 लड़कियों को एक ऐसी सजा दे दी जिसके बारे में सोच के आप के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन्होंने अब लड़कियों के शर्ट उतरवा के सिर्फ ब्लेजर में घर भेज दिया। आखिर उन लड़कियों का दोष क्या था? उन लड़कियों ने क्या किया? आखिर ऐसी क्या उन लड़कियों से गलती हो गई कि उस स्कूल की प्रिंसिपल ने लड़कियों के साथ इतनी गंदी हरकत को अंजाम दिया? चलिए आज की कहानी शुरुआत करने से पहले मैं प्रणय स्टोरी तक में आप सभी का स्वागत करता हूं। चैनल पे नए आए तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। आपके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, मैं मोटिवेट होता हूँ और आपके लिए अच्छी अच्छी सच्ची कहानियां लेके आता हूँ। चलिए आज की कहानी शुरुआत करते हैं। आज की जो कहानी है वो झारखंड के धनबाद शहर से है। धनबाद में एक प्राइवेट स्कूल होता है, वहाँ की एक प्रिंसिपल होती है। वहाँ के स्कूल में 10th की स्टूडेंट लड़कियों सबका आज आखिरी दिन होता है। वो लोग पेन डे महोत्सव मना रहे थे। अचानक ही वो उस पेन डे महोत्सव में लड़कियां एक दूसरे के शर्ट पे अपना पेन से कुछ अपना जो भी भाव प्रकट कर रही थी। सारा कुछ ऐसे ये फेस्टिवल होता है कि जब भी कोई स्कूल में उसका अंतिम दिन होता है, लास्ट डे होता है, तो वो एक दूसरे के शर्ट पे कुछ अपना साइन करते हैं, कुछ लिखते हैं, जो यादगार के तौर पे मनाया जाता है। यही सब लड़कियां सब कर रही थी, अपनी फ्रेंड्स सब के शर्ट पे कुछ कुछ लिख रही थी। जब इसकी सूचना वहाँ के प्रिंसिपल को मिलती है तो फौरन आती है और उन लड़कियों लोग को पहले तो बहुत बुरी तरह से डांटती है और उन लोग के खिलाफ क्या करती, कहती कि तो पहले तो सभी अपने शर्ट उतारो। तो लड़कियों लोग कहती कि मैम ऐसे कैसे कर सकती हैं, हम लोगों ने शर्ट पहना है तो क्या? तो कहती नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, तुम सभी को शर्ट उतारना है। सभी का शर्ट उतरवा के और सिर्फ ब्लेजर, बहुत लड़कियों ने इनर पहना नहीं पहना उससे कोई मतलब नहीं था, उसने सिर्फ शर्ट को उतरवा के ब्लेजर में ही उन लोगों को घर भेज दिया। जब वो लड़कियां सब अपने घर पहुंचती हैं और आप अपनी आप बीती स्कूल की सारी कहानी अपने गार्जियन को बताती हैं, तब जो उनके गार्जियन सब आग बबूला हो जाते हैं। आखिर इतनी घटिया हरकत कोई प्रिंसिपल कैसे कर सकते? एक महिला हो के महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकती है? इसके बाद जो है ये आग की तरह बात फैलने लगी। तुरंत ये बात मीडिया में चली गई, तो वहाँ के प्रिंसिपल के पास जब वो पूछताछ के लिए गई तो वो साफ मुकर गई इस बातों से। वो कहती कि नहीं, मैंने ऐसा कोई कुछ नहीं कहा, ये मैंने कुछ भी ऐसी बात नहीं कही है जो कि हमें नहीं करनी चाहिए थी। मैंने एक प्रॉपर वे में उनको ड्रेस कोड में ही घर भेजा है। अब जो है सब, उसके बाद तब उनके गार्जियन सब जो हैं वो डीसी ऑफिस जाते हैं। वहाँ मधु मिश्रा मैम होती हैं, उनके सारी कुछ जानकारी दी जाती है। तो वो जब वो पूरी बातों को संज्ञान में लेती है, जानकारी उन्हें प्राप्त होती है, उसके बाद वो जांच कमेटी की को बैठाती हैं और उस प्रिंसिपल के खिलाफ वो कहती हैं कि हम जांच करते हैं। उसके बाद अगर वो दोषी पाई जाती हैं तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। क्या है कि ये एक दो नहीं, तीन नहीं, तो पूरी पूरी 80 लड़कियों के साथ, उनकी आबरू के साथ खिलवाड़ की बात है कि इस तरह से किसी स्कूल में ऐसा कभी हरकत नहीं किया जाता है। उधर जो है वहाँ की विधायिका जो महिला हैं, उन्हें उनके पास भी जो बात ये संज्ञान में गई तो वो भी बहुत ही अचंभित हो गई। उन्होंने भी अपना ये बात कहा कि ये सब बात हम जांच करवा रहे हैं। अगर ये सब बात जितनी हम लोग को भी कानों में जो मीडिया के थ्रू जो अब आ रही है और ये बात अगर सच होती है तो उस प्रिंसिपल के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। तो आप देखना ये है कि क्या होता है, जो भी कुछ है, लेकिन उस प्रिंसिपल ने बहुत ही गंदी बात की है। उन लड़कियों के साथ, इज्जत के साथ बहुत ही खिलवाड़ किया। आप ही सोचिए, जहाँ अपने बच्चों को आप महफूज होकर स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं, वहाँ आपके बच्चों को निर्वस्त्र करके, उनके शर्ट को उतरवा के ब्लेजर में भेज दिया जाए, तो कितनी गंदी बात होगी। जबकि उन लड़कियों की कोई गलती नहीं थी। तो आज की वीडियो के बाद